नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है भूत बंगला, डीकंस्ट्रक्टिंग द प्लॉट टू प्रोमो हॉरर फनल। बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सी डिजिटल हॉरर कहानी को बड़े ही स्मार्ट तरीके से एक रियल वर्ल्ड सिनेमा मार्केटिंग कैंपेन में बदल दिया जाता है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी का रिकैप नहीं है, ये इस बात का मास्टर क्लास है कि कंटेंट और प्रमोशन को एक दूसरे के साथ इतनी गहराई से कैसे बुना जा सकता है कि सुनने वाले को पता भी ना चले। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल की एक ईरी सस्पेंस से शुरू करते हैं। एक जोड़ा अपनी छुट्टियों पर एक ऐसी पुरानी, सुनसान और अनजान हवेली में जाता है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उनके साथ वहां क्या हुआ होगा, ये एक ऐसा सवाल है ना जो तुरंत आपको पकड़ लेता है। यही वो हुक है जो हमें उस अनजाने डर की तरफ खींच लेता है और हम मजबूर हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या घटित हुआ। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। द हॉन्टेड हाउस हुक इनसाइड द फिक्शन। अब हम खूनी मंडे एपिसोड 331 की इस काल्पनिक और खौफनाक दुनिया में अंदर चलते हैं। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा सस्पेंस, ये इतना इंटेंस नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट के एक बाइट साइज्ड फॉर्मेट में पैक किया गया है। जी हाँ, सिर्फ 11 मिनट। आज के टाइम में जब किसी के पास लंबा वक्त नहीं होता, वहाँ ये छोटा सा ऑडियो अनुभव आपको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेता है। ये दिखाता है कि एक गहरा इम्पैक्ट बनाने के लिए आपको लंबी कहानी नहीं बल्कि सही पेसिंग और उत्सुकता जगाने का तरीका आना चाहिए। और इस 11 मिनट की फाउंडेशन आखिर है क्या? वो है खूनी मंडे E331 का द क्लासिक भूत बंगला। ये एक ऐसा थीम है जो सदियों से लोगों को डराता आया है। मतलब एक पुरानी, खाली, सुनसान हवेली का डर एक यूनिवर्सल भावना है, राइट? ये हमारे अंदर के उस पुराने डर को ट्रिगर करता है और एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करता है जिसका समाधान जाने बिना हम रह ही नहीं सकते। द PVR आयनॉक्स कोलैबोरेशन, द रियल वर्ल्ड कॉल टू एक्शन। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। अब हम देखने वाले हैं कि इस फिक्शन का, इस काल्पनिक डर का इस्तेमाल एक असली रियल वर्ल्ड सिनेमा प्रमोशन के लिए कैसे किया गया है। जबरदस्त मार्केटिंग का ये कोट देखिए, डोंट फॉरगेट टू वॉच भूत बंगला इन थिएटर्स। ये कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं है यार, ये एक ब्रिलियंट पिवट है। जरा सोच कर देखिए, कहानी चल रही है, सस्पेंस बिल्कुल अपने पीक पर है, और तभी एक परफेक्ट मोमेंट पर आपका ध्यान एक फिजिकल सिनेमा एक्सपीरियंस की तरफ ले जाया जाता है। डिजिटल डर को सीधा रियल वर्ल्ड एक्शन और बॉक्स ऑफिस की टिकट सेल से जोड़ने का ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इस कोलैबोरेशन का स्केल छोटा मोटा नहीं है। इसमें PVR आइनॉक्स के सीजन ऑफ स्क्रीम्स लाइनअप की 1 या 2 नहीं, पूरी 3 अलग अलग फिल्में शामिल हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ये कोई आम प्रमोशन नहीं है, बल्कि एक पूरे मूवी सीजन को बढ़ावा देने का एक विशाल कैंपेन है। इनका गोल क्लियर है, ऑडियंस को एक के बाद एक कई बार थिएटर्स तक लाना। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसके मैकेनिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, आप इन सीजन ऑफ स्क्रीम्स की फिल्मों को देखने जाइए। और स्टेप 2, वहां से अगली फिल्म यानी हुकुम के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न और कोक के वाउचर्स अनलॉक कीजिए। देखा आपने? ये एक पूरा रिवॉर्ड इकोसिस्टम है जो लकी विनर्स के लिए बनाया गया है, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी तक लगातार बना रहे। आप डिजिटल कहानी सुनते हैं, वहां से थिएटर जाते हैं और फिर रिवॉर्ड्स लेकर इस फ्रेंचाइज से जुड़ जाते हैं। अ यूनिवर्स ऑफ हॉरर एक्सप्लोरिंग द ब्रॉडर कैटलॉग। चलिए अब जरा इस सिंगल रिलीज से बाहर निकलकर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ एक रिलीज तक सीमित नहीं है, इसके इर्द गिर्द हॉरर का एक पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। इन डिटेल्स पर गौर करें तो इन रैंडम सी लगने वाली कहानियों को बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तरफ है जियोग्राफिक हॉरर, जैसे मनाली 28 किलोमीटर या इजिप्ट हॉरर स्टोरीज, जहां डर किसी अनजान जगह और अकेलेपन से पैदा होता है। और दूसरी तरफ है सुपरनैचुरल एंटिटीज, जैसे मीरठ रियल जिन और 9 भयानक आत्माओं की रियल स्टोरी, जहां डर उन रहस्यमयी आत्माओं और शक्तियों से जुड़ा है। दोनों ही डर अलग हैं, पर एक ही प्लेटफॉर्म पर इनका होना ऑडियंस को अलग अलग तरीके से बांधने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और हाँ, फॉर्मेट्स की वैरायटी भी नोटिस कीजिए। इनका ग्राउंड कितना विशाल है। यहाँ पैसेंजर नंबर 11 जैसा वीडियो पॉडकास्ट मौजूद है, स्केरी पम्पकिन पॉडकास्ट के साथ डर की सच्ची कहानी का कोलैब है, और इसके अलावा अहमद फराज, वैभव, DSPHP जैसे क्रिएटर्स का भी इनमें योगदान है।
ये दिखाता है कि सिर्फ कहानी सुनाना काफी नहीं है, बल्कि अलग-अलग फॉर्मेट्स और क्रिएटर्स के साथ मिलकर एक बड़ी हॉरर कम्युनिटी बिल्ड करना कितना जरूरी होता है। एक और चीज जिसने यहाँ सच में इम्पैक्ट डाला है वो है सांस्कृतिक या कल्चरल डर का डीप इंटीग्रेशन। लालच में काला जादू और अंधकूप सिद्धि जैसी कहानियां हमारे समाज की गहरी मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। जब आप इन एजोटेरिक प्रैक्टिसेस और स्थानीय फोकलोर को कहानी का हिस्सा बनाते हैं ना, तो डर लगना लाजमी हो जाता है। ये चीजें हॉरर को सिर्फ हवा में काल्पनिक नहीं रहने देती, बल्कि आपकी ग्राउंड रियलिटी और आसपास के माहौल से जोड़ देती हैं, जिससे थ्रिल कई गुना बढ़ जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में हमारे दिमाग में एक यही सवाल गूंजता है, एक पुराने सुनसान भूत बंगला से लेकर एक हॉन्टेड पैसेंजर ट्रेन तक, ये यूनिवर्स आगे किस नए और अनजाने डर का सामना करवाएगा। एक सिंपल सी डिजिटल हॉरर कहानी को ऐसी चतुराई से एक रियल वर्ल्ड थिएटर मार्केटिंग फनल में बदल देना सच में एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। डर की ये लिस्ट अनंत लगती है और आगे और जानने की ललक जगाती है। अगर आप ये खुद महसूस करना चाहते हैं तो इन सॉर्स मटेरियल्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।